जय श्रीदेव सभी को। भैया, आज की वीडियो बनाने का जो मुख्य पर्पस है वो आने वाला त्यौहार होली है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, होली वैसे तो रंगों का त्यौहार है और मूल रूप में खुशियां बांटने का त्यौहार है, लेकिन आजकल ऐसा रह नहीं गया है। आजकल जो एक लोगों की सोच हो गई है वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ है। कहीं ना कहीं वो लोग इस त्यौहार का सहारा लेके किसी न किसी के परिवार में किसी न किसी तरीके से ऐसी तंत्र की क्रिया करवाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जो मूल रूप में आपके कुल को खा जाती है और आपके कामकाज व्यापारों को खा जाती है, आपके रिश्तों में झगड़ा करवाने के लिए और आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे शरीर का रोग प्रदान करने के लिए तंत्र के माध्यम से ऐसी ऐसी क्रियाएं लोग करवा देते हैं इस त्यौहार का बहाना लेकर कि तुम्हें कहीं ना कहीं अथक नुकसान अपने परिवार सहित हो जाते हैं। तो देखो, त्योहार तो रंग का है, रंगों से मनाना चाहिए और आपस में गले मिलकर अपने सभी गिले शिकवे दूर करने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, किया करवाने के चक्कर में। और मैं ये देखता हूं कि देखो, ऐसे समय पे जैसे ये त्योहार मूल रूप में क्या कहते हैं, फागुन की मास के पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। तो जो भी कोई तंत्र की क्रियाएं होती हैं वो अमावस्या पे या पूर्णिमा के समय पे की जाती हैं। तो जैसे रात में बैठ के 12 बजे के बाद ये तंत्र की क्रियाएं सारे करते हैं, जिसमें यंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, कोई भी गणित क्रिया की जाती है। तो आपको देखो, मैं एक बात बता देता हूँ किस किस चीज़ों की सावधानी बरतनी है। एक तो आप त्योहार अच्छे से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो चौक चौराहों पर जाते हुए अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी वहाँ रखी हुई वस्तुएं, कोई भी रास्ते में रखे हुए कोई भी नारियल या फिर कपड़े में बंधी हुई कोई भी चीज़ें, आप अपनी गाड़ी के पहिए, अपनी बाइक मोटरसाइकिल के पहियों को उनसे टकराने से बचावें, अपने हाथ पैरों को उनसे टच होने से बचावें और किसी भी प्रकार की बहादुरी इसमें ना दिखाएं कि भाई हम टच करके देख रहे हैं, ले हमें क्या हो जाएगा। पता नहीं है किसके राल और थूक कब निकलने लग जाएंगे उसके टच करने के बाद में। आप ये बात ध्यान रखना कि मूल रूप में किसी भी तरीके से अपनी बहादुरी ना दिखाएं इस मैटर में। एक बात। दूसरा, इसमें विषय निकल के यह आता है कि आप इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी वस्त्र जो आपके मतलब ऐसे जो अब हम अंदर पहनते हैं जैसे अंडरवियर टाइप्स होते हैं, वो सब चीजें, या फिर हमारे कोई भी कपड़ा, जो कोई उसको चोरी ना करे या फिर कोई उसको लेके ना जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि कपड़े के द्वारा किया गया तंत्र और बालों के द्वारा किया गया तंत्र मूल रूप में दुनिया में उसको काटने की ताकत बहुत कम प्रतिशत है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके कपड़े से या आपके बालों से काट के आपके पैरों की मिट्टी उठा के कोई तंत्र किसी ने कर दिया तो फिर मूल रूप में उसकी क्रिया को निकालना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत अथक समय लग जाता है और उतने में हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बीत जाता है। तो इस त्योहार पर विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई जैसे बाहर की वस्तुओं को खाने से बचेंगे मूल रूप में, किसी के जिनको लगता है कि जिन लोगों पे आपको शक है उनके हाथ से विशेष थे। दूसरा, आपके कपड़ों का अपना ध्यान रखेंगे मूल रूप से कि भाई आपके कपड़ों को कोई ना ले जाए, चोरी ना कर ले, या फिर हम नहीं ध्यान रखते बहुत बार उस तरीके से। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। कई बार लोग मिला के खिला देते हैं और फिर बाद में आप दिखवाते फिर जाते हो कि भैया इसमें हमारे को कोई खिलाए पिलाई की समस्या कर दी है कि तंत्र बाधा की दिक्कत कर दी है। लोग बाग बड़े चतुर हैं, तुम्हें खिला भी देते हैं मीठे बन के और तुम्हारे कपड़े तक भी ले जाते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता ऐसे त्योहारों के टाइम पे लाभ उठा के। और जो ये चौक चौराहे वाली स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मैं आपको रास्तों में पड़े हुए कोई कोई ऐसी प्रकार के टोने टोटके के बारे में बता रहा हूँ, उनसे भी मूल रूप में बचना है। अगर किसी प्रकार से पैर आपका टच हो गया, किसी प्रकार से आपकी गाड़ी के कोई पहिए टच हो गए, तो ना तो वो गाड़ियां सही रहेंगी और ना आपके जीवन सही रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी इस प्रकार की बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी कि आप उनका अनुमान भी नहीं लग पाओगे। अगर उन टोटके टोनों के झपट्टे या किसी प्रकार की तंत्र की क्रिया के बीच में आप फंस गए, या किसी ने 12 बजे के बाद करी हुई क्रिया शमशान में बैठ के उस तंत्र के मामले में आप फंस गए, तो हर समय सिर का भारी रहना, हर समय चिड़चिड़ा स्वभाव रहना और किसी प्रकार से घबराहट बननी, हाथ पैरों में जकड़न बननी और बनते बनते कार्य जो हमारे हो चुके हैं 99% तक, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की बाधा आनी शुरू हो जाती है। और वो भी जो व्यक्ति हमें हाँ कर रहे होते हैं वो भी ना करने शुरू हो जाते हैं। और कभी भी एकदम से ऐसा लगता है कि हमें जैसे लूज मोशन और वोमिटिंग, सोते सोते एकदम चौक चमक के झटका लग के आंख सी खुलती है, उसके साथ में ऐसा महसूस करते हैं हमारे शरीर के आसपास कोई ऐसी एंटिटी घूम रही है जो नकारात्मक रूप से हमारे शरीर को टच करती है। और उसी के साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कई बार कोई चीज रात को हमें सोते में दबाने की कोशिश करती है, छाती पा के बैठेगी, ना हिलने देगी ना बोलने देगी, आवाज तक नहीं निकलने देती, जिसको कहते हैं हम रात को दब गए। तो कभी पैर उछल गया, कभी हाथ उछल गया, और उसी के साथ साथ में तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन होना बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। कोई बात तुम्हें तुम्हारे भले के लिए किसी प्रकार से भी घर में कोई बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें कोई वो खाने के लिए आ रहा है या बुरी बातें बोल रहा है, तो फिर वो बहुत उग्र वेग बढ़ने लगता है, आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं। ये सारा काम तंत्र की क्रियाओं के द्वारा होता है और तुम्हारे किसी वस्त्र को उठा के, तुम्हारे पैरों की मिट्टी को उठा के और तुम्हारे बालों को लेकर किया गया तंत्र होता है। और उसी के साथ में कुछ खिलाई पिलाई की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भैया इस त्योहार विशेष रूप से उन व्यक्तियों से बचेंगे जो आपके बिल्कुल भी हितैषी नहीं है, उनके हाथ से खाने से बचना है। चौक चौराहे पे किसी प्रकार की कोई चीजें रखी हैं उनको अपने हाथ पैर टच होने से बचाना है, अपने गाड़ी पहियों
बुराइयों से बचाना है। और दूसरा, इसमें अपने कपड़ों का, अपनी चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि कोई उनको चोरी करके किसी प्रकार से ना ले जाए, वरना तो मैं बता रहा हूं तंत्र के माध्यम से आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया में, शमशान मशान की क्रिया, जल की क्रिया, और उसी के साथ साथ में जैसे कोई डाकनी शाकनी हाकनी पिशाचनी, डेढ़ फुटिया या फिर किसी भी रूप से कच्चा कलवा, शमशान मशान का प्रेत जो आपके शरीर में कंपन सी पैदा करना, बीपी लो सा रखना, एनर्जी को सारी को अब मतलब एक तरीके से तुम्हारे शरीर से बाहर कर देना, और फिर धीरे धीरे अन्य अन्य भिन्न भिन्न भांति प्रकार के रोग बना देना, जिनके बाद आप उनको मेडिकली दिखाते रहते हो, आपके परिवार का सारा पैसा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लगातार लगातार आपका शरीर आपका साथ छोड़ता चला जाता है। तो भाई विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किसी का हाथ का लिया दिया खाना नहीं है, जिनसे आप मूल रूप में आपके एंटी लोग हैं, आपके हितैषी नहीं है। और दूसरा, आप अपने कपड़ों का, वस्त्रों का ध्यान रखेंगे। तीसरा, चौक चौराहे पे, रास्तों पे चलती हुई चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मंत्र का जप लगातार करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय ओम जिव्या लगातार चलाते रहेंगे, ओम हम हनुमते नमः ओम का जप करते रहेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन अपने साथ में पता चलती है कि हमारे साथ कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए दिखवा लेंगे। अपने आप को ऐसा ना सोचेंगे कि छोटा हो जाएंगे, हम बड़ी सोसाइटी से हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे। शनिधाम मनु ट्रस्ट, गुरुग्राम हरियाणा, फरकनगर झज्जर रोड, सुल्तानपुर बड़ी सेंचुरी के पास में परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी मंत्र चिकित्सा या चिकित्सा करते हैं। वहां अपनी नकारात्मक ऊर्जा की जांच करवा लेंगे और अपना हवन करवा के अपनी समस्या का समाधान करवा लेंगे, अगर आपको किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की मतलब दिक्कत महसूस होती है। लेकिन सतर्कता दिखानी है, बुद्धि से कार्य करना है, त्योहार मनाना है हंसी और खुशियां बांट के, और मूल रूप में रंगों के त्योहार को मतलब एक तरीके से पॉजिटिविटी के रूप में, सकारात्मक सोच के साथ, लेकिन बहुत सारी सतर्कता के साथ। जो जो मैंने आपको बताई है, लक्षण मैंने आपको बताए हैं क्या क्या हो सकते हैं, किन किन चीजों से आपको बचना है, उनके लिए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनिदेव महाराज और परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी आप सभी पे कृपा करें, आपका कल्याण करें। जय शनिदेव सभी को।